हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमैन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एंड इंजीनियरिंग कॉलेज फैकल्टी की कौन कौन सी ब्रांच की वैकेंसी जाती है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और जनरल ब्रांच वाले, जैसे जनरल सब्जेक्ट वाले, जनरल डिग्री वाले, बीएससी, एमएससी, पीएचडी में कौन कौन से सब्जेक्ट वाले एलिजिबल रहते हैं, एक एक करके सारे क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी बतला दिया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। बिना गेट का और नेट का आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्दी आने वाली है और ये एडवर्टाइजमेंट आपको जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या होता था, कंबाइन करके वैकेंसी जाता था, मीन्स कि सारे ब्रांच का एक ही बार आ जाता था। अभी क्या होता है कि अलग अलग ब्रांच का अलग अलग वैकेंसीज दिया जाता है। तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर में बीटेक एलिजिबल रहते हैं, ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न, ये सब क्या होगा उसके बारे में डिस्कस कर दिया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में मेनली फोकस करेंगे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो लेक्चर की वैकेंसी आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की वैकेंसी जाती है, तो उसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल रहते हैं, इंजीनियरिंग में भी कौन से ब्रांच एलिजिबल रहते हैं, और जनरल डिग्री वाले जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, उन लोग के लिए भी पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर की वैकेंसी आती है। तो डिटेल्स में यहाँ एक एक करके सारे ब्रांच और सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किन लोगों को इस वैकेंसी में मौका मिल सकता है और कौन लोग इसमें एलिजिबल रह सकते हैं और किन लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए। तो जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो लास्ट वीडियो में बतलाया था कि विदाउट गेट और नेट होगा। तो नेट जो होता है ये जनरल सब्जेक्ट वालों के लिए होता है। तो इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में ना जनरल सब्जेक्ट वालों के लिए भी वैकेंसीज होती है। तो वो कौन सी सब्जेक्ट रहती है, चलिए अब हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जनरल डिग्री सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स रहता है, जो कि बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में आता है। तो फिजिक्स में पॉलिटेक्निक लेक्चर का भी होता है और आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है। तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर में आपको बीटेक एलिजिबल रहता है विदाउट एनी गेट। इसके बाद फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री रहता है, मैथमेटिक्स रहता है, इंग्लिश भी रहता है, हिंदी भी रहता है और इकोनॉमिक्स भी रहता है। तो ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर में और आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में, दोनों में ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा इस सब्जेक्ट। अगर आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर की बात करें तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर में सिर्फ और सिर्फ एमएससी या एमए, जैसे हिंदी और इंग्लिश इकोनॉमिक्स आता है तो इसमें एमए चाहिए। एमएससी और एमए किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये डिप्लोमा कॉलेज के लिए, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है। लेकिन अगर बीटेक कॉलेज की बात करें तो बीटेक में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्हीं सब्जेक्ट की वैकेंसी आती है, तो उसमें आपको पीएचडी चाहिए और तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की बात करें तो उसमें एक्सपीरियंस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होता है और साथ साथ एक्सपीरियंस भी आपको कंपलसरी रहता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई कर सकते, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर की बात करेंगे के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे एटलीस्ट 5 साल आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल डिग्री के लिए पॉलिटेक्निक में और बीटेक में ये सारे सब्जेक्ट की वैकेंसीज आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड इकोनॉमिक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स का क्या काम है।
तो इंग्लिश, हिंदी और इकोनॉमिक्स की भी वैकेंसी लास्ट टाइम आया हुआ था, आप देख सकते हैं जाके एडवर्टाइजमेंट बीपीएससी के साइट पे आप या गूगल सर्च करके देखिएगा ना, मैंने देखा है भाई ऑलरेडी। इंग्लिश, हिंदी एंड इकोनॉमिक्स की भी वैकेंसी पॉलिटेक्निक लेक्चर में आया था, जिसमें कि एमएससी वाले और एमए वाले एलिजिबल थे। तो ये सब्जेक्ट में आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वैकेंसी आती है एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चर की वैकेंसी है। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पोस्ट स्टार्ट होता है वो लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टार्ट होता है, और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो वैकेंसी स्टार्ट होती है, मिनिमम पोस्ट जो होता है, लोएस्ट पोस्ट, वो लेक्चरर से स्टार्ट होती है। और असिस्टेंट प्रोफेसर भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में होता है, लेकिन उसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए, एमटेक या आपको अगर जनरल डिग्री की बात करें तो इसमें आपको पीएचडी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें आपको मास्टर डिग्री, एमटेक वगैरह चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात करते हैं, इंजीनियरिंग ब्रांच की। तो इंजीनियरिंग ब्रांच की इंजीनियरिंग कॉलेज एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में रहता है सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें आईटी वाले भी एलिजिबल रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रहता है, माइनिंग इंजीनियरिंग रहता है, इसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी में भी, ये सब में ज़्यादा सीट नहीं रहता। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, ये सारे ब्रांच में आपको लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, और ये सारे ब्रांच आपको एलिजिबल रहेंगे। इसमें ओनली एंड ओनली आपको बीटेक चाहिए, ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर में। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उसमें एमटेक आपको चाहिए, बीटेक प्लस एमटेक, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो उम्मीद है आपका ये सब अगर ब्रांच है तो आप उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि वैकेंसी आएगी इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज की, तो हम अप्लाई करेंगे। तो सिलेबस वगैरह का जो पैटर्न है वो हमने ऑलरेडी बतला दिया है लास्ट वीडियो में, आप आसानी से जा कर के देख सकते हैं। लिंक हम प्रोवाइड कर देते हैं आपको आइकॉन पे, और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप आसानी से जाके देख सकते हैं। उम्मीद है ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।